हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, गुयू मना कर देती है एल्डर काई के पास जाके कि मैं नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ कंपटीशन में। तो वोलिन उसे मनाने के लिए जाता है और गुयू उसे बता रही होती है कि एक्चुअली में वो स्पिरिट टावर की मेंबर है और एक स्पिरिट टावर का मेंबर 7 मॉन्स्टर नहीं बन सकता है शर्क का, क्योंकि शर्क और स्पिरिट टावर के बीच में जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है। तो एपिसोड नंबर 144 की स्टार्टिंग होती है। वोलिन बोल रहा होता है कि तुम स्पिरिट टावर से बाहर नहीं जा सकते हो, तुम छोड़ नहीं सकते स्पिरिट टावर को। गुई बोल रही होती है कि मैंने पहले बातें क्लियर कर दी थी जब एल्डर काई ने चीजें मेरे लिए मुश्किल की थी। स्पिरिट टावर ने मेरे को काफी ज्यादा चीजें दी हैं जो शर्क ने नहीं दी है मुझे। मेरी किस्मत में ही है कि मैं शर्क के 7 मॉन्स्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ। वुलन बोल रहा होता है पर गुयू तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो। सुन के गुयू हैरान हो जाती है, मतलब थोड़ा फील कर जाती है बात को। वुलन बोल रहा होता है कि मेरा मतलब मेरे साथ प्रैक्टिस करना। गुई बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं पार्टिसिपेट करूं। वुलन बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स हम पार्टनर्स हैं। गुई बोलती है ठीक है, 2 वर्सेस 2 मैच में मैं पार्टिसिपेट करूंगी, पर इसके अलावा बाकी जितने मैचेस होंगे मैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, है ना। वुलन फिर कुछ बोलने लगा होता है, तभी गुई बोलती है कि तुम चले जाओ, मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। वुलन बोलता है ठीक है। वुलन सोच रहा होता है कि इसने जो चीजें बोल ली ऐसा लग रहा है कि अपने आप में और बाकी लोगों के बीच में डिस्टेंस डाल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है गुयू के अंदर। गुयू सेम नहीं रही है जैसे वो पहले थी। मुझे सिचुएशन जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर हमें स्टालो स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। सोच रहा हूँ कि सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक एंट्री नंबर प्लेट है जिसमें पूरी की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है प्लेयर के बारे में। मेरा नंबर 333 है और जो मेरा ओपोनेंट है वो नंबर 631 है। मुझे पता नहीं मेरा ओपोनेंट कौन है। गुयू बोल रही होती है कि तुम सच में खुश नहीं होगे अगर मैं बाकी मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी तो। वुलन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बात यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को हमसे दूर करते जा रहे हो। मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि तुम जल्दी हमें छोड़ के चले जाओगे। मुझे ये फीलिंग जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। गुई बोल रही हो ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं होती जो सेपरेशन में खत्म नहीं होती। हम बड़े होंगे और बात वही है कि जब हम बड़े होंगे तो हम अलग होंगे ही। वुलन पूछता है कि हमें अलग होने की क्या जरूरत है। गुई बोलती है कि जरूरत नहीं है अलग होने की, बाकी चीजें छोड़ो, पहले लड़ना नहीं चाहते तुम। बात है कि हम कितने ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इनर कोर्ट में तो एक्सेप्ट हो सकता। वुलन बोलता है कि ठीक है। फिर ऐसे ही एक इंसान बोल रहा होता है कि मास्टर लिन, क्या तुम अपने डिसिबल के मैच को देखने के लिए आए हो? ये तो सिर्फ एक प्रीलिमिनरी राउंड है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा डिसिबल काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। लिन बोल रहा होता है एक लाइन एक रैबिट के साथ अपनी सारी ताकत लगा के लड़ता है। ऐसे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट नहीं होते प्रीलिमिनरी राउंड्स में, पर फिर भी वुशी को करना ही पड़ना, टॉप 8 में तो आना ही पड़ेगा उसे। इंसान बोल रहा होता है कि फूशी एक 5 रिंग साउल मास्टर है और एक 1 वर्ड बैटल आर्म मास्टर है। मुझे लगता है कि वो टॉप 3 में भी एंटर कर सकता है। लिन बोल रहा होता है कि चीजें मुश्किल हो जाएंगी अगर उसकी फाइट मॉन्स्टर अकेडमी के साथ हो जाएगी, मतलब शर्क के साथ हो जाएगी। तो इंसान बोल रहा होता है कि वेल प्रीलिमिनरी राउंड्स में तो वो टॉप पार्टिसिपेंट बन जाएगा, ये तो फॉर्मेलिटी है उसके लिए। वुशी तो डेफिनेटली पास हो गई। फिर ऐसे ही हमें स्टेडियम का सीन दिखाई देता है। वुलिन की और जो नंबर 631 होता है उनकी लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वुलिन अपने ओपोनेंट को देख के सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, पहले मैच में ही साउल किंग के साथ मेरी लड़ाई हो रही है और उसके पास एक सिल्वर स्वॉर्ड है जो कि एक वेपन टाइप मार्शल सोल है। वो इंसान एक स्लैश कर देता है वुलिन की तरफ। वुलिन एक एनर्जी बैरियर बनाता है और स्लैश को रोक देता है। वो इंसान सोच रहा होता है कि इसने मेरे अटैक को रोक दिया, इतना पावरफुल अटैक किया था मैंने पर इसने आसानी से रोक दिया। इतनी ज्यादा पावर लगाई थी मैंने, ये बिल्कुल ठीक कैसे है। वो देख रहा होता है कि एक 2 रिंग वाला साउल मास्टर, पर इसकी साउल रिंग्स गोल्डन कलर की कैसी हैं? गोल्डन साउल रिंग्स तो सिर्फ लेजेंड्स में आती थी, मतलब पहले के टाइम पे। ये कैसे हो सकता है कि इसके पास 2 ही रिंग्स हैं और वो भी इस कलर की? वुलने से अपने क्लोज को एक्टिवेट कर लेता है और आगे जा रहा होता है अटैक करने के लिए। वो काफी ज्यादा जोर से नंबर उस पे, मतलब अपने ओपोनेंट से टकराता है। वो जो उसका ओपोनेंट होता है वो पीछे जाके गिरता है। इंसान बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा होता है और सोच रहा होता है ये पावर कुछ ज्यादा स्ट्रोंग है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो वूशी होता है एक्चुअल में। वो इंसान मास्टर लिन की तरफ देख के बोल रहा होता है कि मतलब दोनों कब्जा हैरान होते हैं। लिन भी कब्जा हैरान होता है और वो इंसान भी। टांगविलन अटैक करने के लिए आ रहा होता है वूशी की तरफ। वूशी अपने ब्लेड को वेल एक्टिवेट करता है। टांगविलन एकदम से रुक जाता है, वेल स्टन हो जाता है। फिर वूशी अपने ब्लेड का अटैक करता है वुलिन के ऊपर, जो कि वुलिन को सीधे लगता है। वूशी साथ में काफी ज्यादा स्लैशेस कर रहा होता है वुलिन की तरफ, पर वुलिन नॉर्मली स्माइल करता है और अपने क्लो को एक्टिवेट कर लेता है। वो ड्रैगन शॉक द हेवन अटैक को यूज करता है। एक बहुत बड़ा ड्रैगन उस स्लैशेस की तरफ जा रहा होता है।
वुशी काफी ज़्यादा हैरान होके बोल रहा होता है, जो मेरे ब्लेड का नेट था वो इतनी ज़्यादा आसानी से ख़त्म हो गया, मतलब इसने इतनी ज़्यादा आसानी से मेरे अटैक को ख़त्म कर दिया। वुशी फिर अपने ब्लेड को यूज़ करने लगा होता है, वो अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा होता है। जो मास्टर लिन होता है वो बोल रहा होता है, ये सही है, ये इस मूव को यूज़ कर रहा है, बिल्कुल सही चॉइस है इसकी। ये इस तरीके से अपने ओपोनेंट के अटैक को भी रोक सकता है, पर साथ में आने वाले अटैक का भी जवाब दे सकता है, अपना खुद का अटैक भी कर सकता है। पर वुशी ऐसे उड़ ही रहा होता है हवा में। लिन काफी ज्यादा हैरान होके बोल रहा होता है कि इसे फेंका किसने। वुलिन ने वुशी को उड़ा दिया होता है हवा में। वुशी अपने वन वर्ड बैटल आर्मर को एक्टिवेट करने लगा होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि नहीं, ये तो वन वर्ड बैटल आर्मर है, मुझे इसे अपनी सारी ताकत को लगा के खत्म करना पड़ना, हराना पड़ना। वुलिन जल्दी से अपने क्लो को एक्टिवेट करके जाता है और सीधे उससे टकराता है। वो काफी ज्यादा जोर से अपने क्लो का इस्तेमाल करता है और वुशी को यहाँ पटक रहा होता है, वहां पटक रहा होता है, मतलब हर जगह मार रहा होता है अरेना में। वुशी ऐसे नीचे पड़ा होता है। वुलिन उसे बोलता है, क्या तुम गिव अप करते हो? ऐसे ही वुशी हार मान लेता है। वुलिन ऐसे अरेना के बाहर चला जाता है। गुयू बोलती है उसे कि सही फाइट थी तुम्हारी। वुलिन बोल रहा होता है कि मेरी किस्मत सच में काफी ज्यादा खराब है, मैं यही होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरा ओपोनेंट ऐसा ना हो, क्योंकि वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर जो होते हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं। गुयू बोल रही होती है कि तुमने अपने बैटल आर्मर को भी कहाँ यूज किया, अभी तुम्हारा जो बैटल आर्मर आर्म है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। जिंगलान ने तुम्हारे क्रिएशन को स्पीड अप नहीं कर दिया था? वुलिन सोच रहा होता है, हाँ, जो मेरा राइट आर्म है उसके पास तो कंप्लीट बैटल आर्मर पीस है, गोल्डन ड्रैगन क्लो और साथ में बैटल आर्मर। मैं अपनी पावर को ऑलमोस्ट डबल कर सकता हूँ। हमें वुशी दिखाया जाता है जो कि ऐसे चुपचाप पड़ा होता है, मतलब बैठा होता है। लिन बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा बुरा फील मत करो, क्या तुम बुरा फील कर रहे हो? वुशी बोलता है, नहीं, मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, मैं ये सोच रहा हूँ कि चीजें अच्छी होती है अगर मैंने मास्टर तुम्हारी बात सुनी होती तो, और स्टार्टिंग से अपना बेस्ट दिया होता। लिन बोल रहा होता है कि याद रखो, ये बेइज्जती है तुम्हारी पूरी जिंदगी पे, अगर तुम इस शर्म को, इस बेइज्जती को हटाना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तुम इसीलिए नहीं हारे क्योंकि तुमने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया, पर बात यह है कि तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम्हारे ओपोनेंट ने तुम्हें चांस ही नहीं दिया जरा भी परफॉर्म करने के लिए। बात यही है कि तुम्हें एक ही चीज तुम्हारे अंदर कम है, वो है एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें हेल वैली लेके जाऊंगा, वहां पे प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें, तो ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ही तुम अच्छे से लड़ पाओगे। ऐसे हार्ड वर्क करते रहना, एक दिन पक्का ही ये शर्म तुम्हारे अंदर से चली जाएगी, तुम फिर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। चलो चलते हैं। वो ऐसे रो ही रहा होता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। वुलन बोल रहा होता है कि तुम्हारा मैच कैसे गया। जिंगलान बोल रही होती है कि मेरे ओपोनेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ऊपर से हम सभी पास हो गए हैं। कैप्टन, मेरे रूम में बाद में आना। जीजी और जो दूसरा होता है वो गंदे एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, मतलब दे रहे होते हैं वुलन की तरफ देख के। वो बोल, तुम कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो? जू बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो सेकंड पार्ट है बैटल आर्मर का कैप्टन, वो सिस्टर जिंगलान ने कंप्लीट कर दिया है। जीजी बोलता है, क्या सेकंड पार्ट मेरा तैयार हो गया है? हमारी टर्न कब आएगी? मतलब ऐसे पूछ रहा होता है कि वुलिन का तैयार हो गया तो हमारी बारी कब आएगी। जू बोल रहा होता है कि तुम्हारी तो लास्ट प्लेस है, मतलब तुम्हें लास्ट में बनेगा तुम्हारा, मैं सिस्टर को बोल लूंगा वेल बाद में। वुलिन ऐसे देख रहा होता है उनकी तरफ, वो सोच रहा होता है कितना सा लंबा टाइम हो गया है जब से मुझे बैटल आर्मर पीस मिला है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना ज्यादा ताकतवर होगा वो। बैटल आर्मर मास्टर बनना मेरा सपना है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आता है तो मैं लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।